आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर हमारा महान है, जीवित है। साउट आउट देखिए इसका। परमेश्वर हमारा महान है, जीवित है, सामर्थी है। आज पूरा संसार परमेश्वर पर आशा रखा है कि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु हम सबको लिए चलता है, अपने मार्गों में मार्गदर्शन करता है, हर एक कार्यों को सफल करता है। आइए हम लोग देखेंगे दोष मुक्ति का प्रमाण। दोष मुक्ति का प्रमाण, हम दोष से मुक्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हमारे पास कोई प्रमाण है जिसे हम कार्य कहते हैं। दोष मुक्ति के प्रमाण देखिए। वह व्यक्ति जो वास्तव में दोष से मुक्त हो चुका है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जो वास्तव में दोष से मुक्त हो चुका है। अपने अच्छे कार्यों द्वारा प्रकट कर रहा, अपने आप को अपने अच्छे कार्यों द्वारा प्रकट करता है। जो व्यक्ति दोष से मुक्त हो जाता है, उसके कार्य अच्छे होते हैं। उसके कार्यों के द्वारा मालूम पड़ता है कि व्यक्ति दोष से मुक्त है। चाहे आप में किसी भी प्रकार का दोष हो, नशा का दोष हो, जब नशा से मुक्त हो जाते हैं, लोग आपको देखते हैं कि अभी नशा नहीं करते हैं, लोग कहते हैं हम इनको नशा से मुक्ति मिल गया है। या फिर आपके पास और कोई आदतें हो, देखिए हो गया। उनके घर का कौन है, देखिए उनके साथ परिवार को एकत्रित होने नहीं देता है। सभी लोग एक ही बार अगर दोस्त से मुक्त हो जाएंगे तो वो किसके पास रहेगा। अभी आपने एक वचन पढ़ा है लाजर का। ये लाजर नहीं जो 3 दिन जी उठा, वो लाजर जो अपने मालिक के मेज का जूठा खाता था। वो धनवान व्यक्ति था और लाजर एक नौकर था उसका, जो वो घाव से पीड़ित था। उसके घाव को कुत्ते चाटते थे। बाइबल कहती है उसके घाव को कुत्ते चाटते थे। और भोजन में देखिए तो जो राजा खाकर छोड़ते थे, जूठा बचता था, वो जूठा वो खाकर बिताता था। अब ऐसी बात नहीं होगी कि जो लाजर उनके पास रहा, उनके पास परिवार नहीं रहा होगा, उनके पास कोई लोग नहीं आ रहे होंगे, कोई उनकी मजबूरी आ रही होगी, या कोई भी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। एक इतिहास रचा जाना था, इसलिए परमेश्वर ने उस लाजर को, गरीब लाजर को उस धनवान के पास भेजा और मृत्यु हो जाती है। लाजर की भी मृत्यु हो आ जाती है। लाजर परमेश्वर के पास जाकर अब्राहम के गोद में बैठता है, बाइबल कहती है स्वर्ग में। और धनवान व्यक्ति नरक में तड़प रहा होता है। जब धनवान व्यक्ति जब आंखें उठाकर देखा कि वो तो देखा कि ये तो मेरा नौकर था, दास था,
मेरा जूठा खाकर जी रहा था, लेकिन वो कैसे पिता के गोद में है अब्राहम। तब उन्होंने पिता से विनती किया कि हे पिता, अब्राहम को भेज दीजिए ताकि अपना हाथ का एक अंगुरी पानी में डुबाकर मेरे ऊपर एक पानी का बूंद डाले ताकि मेरा जी ठंडा हो जाए। अब्राहम कहा नहीं, तेरे बीच में इसके बीच में बहुत का अंतर हो गया है। अब तू यहाँ ना तो यहाँ आ सकता है ना तो ये वहां जा सकता। अब्राहम कहा कि प्रभु अगर ऐसा है तो अभी हमारे कुछ भाई बचे हैं, 4 भाई बचे हैं, लाजर को भेज दीजिए कि जाकर हमारे भाई को संदेश दे दे, नहीं तो वो भी हमारे ही जैसा नरक में तड़पेंगे। तब वो क्या कहा परमेश्वर ने, उनके पास क्या हुआ था, मूसा की व्यवस्था दिया गया है, वचन दिया गया है, वचन पढ़े, वचन पढ़कर देख लें। तो सोचिए अब हमें वचन पढ़ना है, अब हम किसी का देखकर स्वर्ग में या नरक में नहीं जाएंगे। ये हमारा कर्म है, हमारा कर्म है। जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उस प्रकार से हमें फल मिलता है। एक हमारे कर्म का प्रतिफल होता है और एक कर्म का प्रतिफल हम हर एक को भुगतना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, दास हो, दासियां हो, पास्टर हो, लीडर हो, सेवक हो, सबके लिए एक ही नियम है। ये नहीं अलग अलग नियम है, सबके लिए एक ही नियम है। अब हमें स्वर्ग से कोई अब समझाने नहीं आएगा, इन्हीं लोगों में से हम समझाएं, चाहे मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो समझाएं, या चाहे आपके लोगों के बीच में है कोई वो समझाए। मूसा ने दे दिया है जो व्यवस्था यीशु मसीह के अनुग्रह से आ चुका है, अब उसी से हमें पढ़कर हमें दोष से मुक्ति पाना है। अब देखिए लाजर क्या हुआ, दोष से मुक्त हो गया था। परमेश्वर क्या कहा, जो तुम्हें सुख भोगना था उतने धरती पर भोग लिया है। लाजर को जो दुख सहना था धरती पर सह लिया। तो जहाँ जो हम यहाँ दुख सहते हैं वहाँ हम सुख आ पाएंगे। अगर परमेश्वर के लिए हमने यहाँ दुख सहा है, परमेश्वर के कार्यों के लिए हमने यहाँ दुख सहा है, परमेश्वर के नाम के लिए हमने यहाँ दुख सहा है, तो वहाँ हमें सुख है। बाइबल कहती है यदि तू प्राण देने तक विश्वासी रहे तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमारा विश्वास कमजोर ना हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। देखिए दुख आता है हमें परखने के लिए, हमें देखने के लिए आता है तुम्हारा विश्वास कैसा हो। बाइबल में आप लोगों ने नित्य वचन में पढ़ा होगा, झगड़ालू स्त्री से घर में रहने से अच्छा है कि छत के कोने में रहे। मालूम है अगर घर में कोई झगड़ालू है तो हम एक कोने हटकर बिता ले, ये नहीं कि हम भी लड़े। अगर हम दोनों लड़ते आ रहेंगे तो दिन भर लड़ते आ रहेंगे। ये परिवार का एक समझदारी है, वहां से हम हट जाए या हम चुप हो जाए। शैतान यही चाहता है। अब अगर आपके परिवार में कोई भी परिवार गड़बड़ है तो आप उसको क्या करेंगे, उसके लिए आप प्रार्थना करिए, हटकर बिता ला लीजिए ताकि शैतान का दाव ना चले। शैतान यही चाहता है आपके परिवार में किसी को उभारता है। अभी आप देखे ने शैतान ने बाइबल कहती है अय्यूब के पत्नी को उभारा, अय्यूब के पत्नी को उभारा। तू यहोवा को इस प्रकार से कह, लेकिन अय्यूब समझदार था, कहता था नहीं उसको हम ऐसा क्यों कहें, उन्होंने दिया था उन्होंने ले लिया, उन्होंने सुख दिया तो हम खुश थे, आज दुख दिया तो हम क्यों उनको कुछ कहें। उनकी मर्जी समझदारी, हम समझ कर चलते हैं
तो परिवार नहीं टूटता है, लोग नहीं बाद में मेल न कर लीजिए। ये नहीं कि एक ही बात के लेके 4 महीने हम दूर रहे, ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, क्योंकि शैतान। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। पर हे निकम्मे मनुष्य, इंग्लिश में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हम विश्वास करके इस मसीह के पास आए हैं, लेकिन हमारा कर्म कैसा है? हम दारू पीते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, या बुराई में लिप्त हैं, चापलूसी में है, में विचार में है। किस प्रकार का हमारे पास लत लगा है, किस प्रकार का हमारा कार्य है। अब सोचिए, आप बिजनेसमैन हैं, प्रभु ये नहीं कहता है कि 2 रुपया का आलू लेकर 2 रुपया को दे दीजिए। ये कर्म नहीं है, ये तो आपका बिजनेस है। कर्म में आपने देखा है लाजर का और धनवान का, क्या कहते हैं, जिस प्रकार से किए उस प्रकार से पा रहे हैं, जिस प्रकार से किए हैं उसी प्रकार से पा रहे हैं। धनवान व्यक्ति को देखिए, उसके पास बहुत धन था, बहुत रोटियां था, बहुत भोजन था। वो चाहता तो लाजर को शुद्ध भोजन खिलाता, जूठा खिलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत अब गौर से देखिए उस व्यक्ति का नेचर, उसके कर्म को देखिए। आपके पास सब कुछ भरा है, मजबूरी नहीं है आपके पास, नौकर चाकर है आपके पास, बनाने वाले हैं, लेकिन आपका कर्म कैसा है? एकदम नीच किस्म का है, एकदम नीच कर्म है। इसलिए वो कहाँ गया? नरक में गया। अगर हमारे पास किसी का भलाई करने की क्षमता है तो भलाई कर, बुराई के विषय में ना सोचें, क्योंकि देखिए हमारा चाहे आपका, हम जो सोचते हैं जो करते हैं सब परमेश्वर लिख लिया है। आज हम नए हैं, कल आप पुरान होंगे। चाहे आप 50 के बाद डकेंगे, 60 में, 55 में, आपका कर्म आपको घसीटते घसीटते वहां पर फिर लेकर जाएगा। नई उम्र में आप मनमानी करते हैं। धनवान व्यक्ति नई उम्र में मनमानी करता गया, वो लास्ट तक करता गया। कोई सलाह देने वाला नहीं निकला उसको, ना तो सलाह दिया कोई नहीं। इसलिए उन्होंने नरक का दरवाजा खटखटाया और नरक में चला गया। कितना बड़ा आदमी अगर किसी भी मनुष्य को जूठा खाना खिलाया, आज भी देखिए कौन ऐसा खा सकता है? कोई आपके पास अगर आ जाए, गरीब है, आ जाए, उसको आप जूठा दे सकते हैं? नहीं नहीं। आज के भी जमाने में आप सोचेंगे कि उनको बैठा कर बच्चा से खिला दें, अगर आपके पास है तो। एक कर्म है,
दोष मुक्ति इसी से होती है, हमारे कर्म में प्रकट होता है कि हम दोष से मुक्त हो चुके हैं। अगर हमारा कर्म जस का तस है तो अभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। 19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। लेकिन आगे क्या लिखा है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं यीशु मसीह पर और थरथराते हैं, कांपते हैं। और हम क्या करते हैं, प्रभु से हम कितना कांपते हैं। अब सोचिए, विश्वास हम रखते हैं, उधर से शैतान भी रखता है। लेकिन हमें मुक्ति कैसे मिला, हम अपने आप को प्रमाणित कैसे कर पाएंगे? अपने कार्यों से, अपने कार्यों से। अब देखिए, विश्वास अब्राहम के जमाने में केवल अब्राहम ही नहीं था, और लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के पास आया, अब्राहम के विश्वास को देखा। लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अब्राहम कर्म से भी विश्वास था और विश्वास में भी अविश्वासी था। परमेश्वर एक बार कहा तो अपने बेटे को बेटी पर लेकर चढ़ा दे, वो अपने पत्नी से नहीं बोलता है, अपने घर में किसी को नहीं बताता है कि अगर हम बताएंगे तो लोग जाने नहीं देंगे, परमेश्वर का आज्ञा टूट जाएगा। अब देख, कुछ ऐसी बातें हैं कि नहीं बताई आ जाती है, जिसे कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर अब्राहम ये बात को अपनी पत्नी से कहता, पत्नी विश्वास करती या परमेश्वर पर? नहीं करती। वो कहती परमेश्वर कैसे मांग सकता है, जिन्होंने इतने साल के बाद दिया है उसका बलि क्यों मांगेगा? अपने रिश्तेदारों से कहता, संगी दोस्तों से कहता, वो विश्वास नहीं करते। लोग तो सब थे, ये बात प्रभु को केवल अब्राहम जानता था, उनकी आज्ञा केवल अब्राहम के पास थी, उनका परिवार विश्वास नहीं करता। अगर अब्राहम किसी को बता दिया होता तो लोग गिर गए होते। वो किसी का बात नहीं, किसी के विषय में सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, प्रभु ने मांगा है तो उसको हम देते। यह है, देखिए, एक विश्वास, कर्म से विश्वास। विश्वास तो हमारा ही है, लेकिन हमारा कर्म कैसा है? क्या हम कर्म ऐसा किए हैं, अपने आप को हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हम तो उससे मुक्ति हमें मिला है, हमारा पाप क्षमा हो गया है? कि भी हम पाप करते हैं? अगर हम पाप करते हैं तो समझिए कि हम शैतान के वंशज हैं, शैतान के हम गुलाम में पड़े हैं। अभी तक शैतान अपनी गुलामी अब बजाएगा। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला
और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। वो लिखा है 22 में, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। विश्वास हमारे काम के साथ मिलकर प्रभाव डालता है किसी काम पर। लोग अच्छा कहते हैं, नहीं अच्छा है, तो जब काम आपका प्रभु इस प्रकार से आपके जीवन से करेगा तो आपके अंदर एक अच्छाई प्रकट होगा, बुराई नहीं आप प्रकट होगा। आप अच्छे कार्य में हाथ बढ़ाएंगे, आपका सब काम सफल होता जाएगा। और कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है। आपका कर्म अच्छा है तो विश्वास सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो विश्वास टूट जाएगा। बहुत विश्वासी हैं, अपने कर्मों को नहीं देखते हैं, प्रभु उनको चंगा नहीं करता है, फिर लोग तांत्रिक के पास चले आ जाते हैं, ओझाओं सुखाओं के पास चले जाते हैं, किसी और मजहब में सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं। देखिए, शांति की खोज आप करते हैं, ये नहीं कहते हैं, लेकिन शांति है कहाँ? शांति केवल यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति का राजकुमार है। वो शांति का राजकुमार है। शांति केवल यीशु मसीह के पास है, इसके अलावा कहीं शांति नहीं है। अब हमारा विश्वास देखिए, हमारे परिवार में हमारा विश्वास अलग अलग हो आ जाता है। हम कभी कभी सोचते हैं, सबसे ज्यादा विश्वास हमारा कमजोर कहाँ होता है? धर्म को लेकर। यीशु मसीह हमारे धर्म का नहीं है, हम ईसाई हो जाएंगे, या हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी। बपतिस्मा मत लीजिए, नहीं तो पता नहीं कैसा घर बर मिलेगा। बपतिस्मे से शादी से क्या मतलब है आपसे? आप शादी जहाँ भी करिए, अगर आपका लड़का चाहे लड़की अगर प्रभु में सही है, मस्त है, उस परिवार को भी खींचे आ लाएगा। अगर आप सही हैं तो वचन के अनुसार आपका जीवन चल रहा है, तो आप एक दिन उस परिवार को जरूर खींच लाएंगे। अचानक आपका शादी गैर मसीही में हो भी आ जाता है तो कोई बात नहीं है, प्रभु क्षमा करके उस परिवार को आपके पास ला सकता है। बाइबल कहती है, जैसों के लिए तैसा बोलता कि उनको खींच लाओ। अगर वो गैर विश्वासी हैं, आप उनके घर में जा रही हैं या जा रहे हैं, तो उनको खींच लाइए, न कि हम उन्हीं के माहौल में ढल जाए। ये आपका अधूरा विश्वास है, आपका कर्म अच्छा नहीं है, या फिर देखिए आपका विश्वास कमजोर है। आपका शादी हो जाता है, आप जाते हैं गैर विश्वासी में, गैर विश्वासी में जाते हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पाती हैं, आपका कर्म उस प्रकार से नहीं रहता है, आपके फिर सास ससुर जिस प्रकार से चलाते हैं, फिर आप उसी देवी आदेवता में लिप्त हो आ जाते हैं। इस दशा में हमें पाप से मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति मिलने वाला नहीं है, वो हमारे कर्मों को देखता है, विश्वास के साथ साथ मेरे कर्म को देखता है, और कर्म से हमारा विश्वास सिद्ध होता है। बाइबल कहती है कर्म से हमारा विश्वास सिद्ध होता है। अभी आपने अयूब को देखा, अयूब का सब कुछ अनष्ट हुआ, उनके संगी दोस्त रिश्तेदारों ने अयूब को क्या क्या बोला, ऐसे प्रभु को छोड़ दो, अब क्या बचा है, उनकी पत्नी बोली। लेकिन अयूब देखिए कितना अच्छा व्यक्ति था, उन्होंने कहा जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया है, क्या उनके हाथों से हम दुख ना लें। सोचिए, ये आपके अंदर परमेश्वर का कार्य बोल रहा है, आपके अंदर जो एक प्रमाण है कि मैं दोष से मुक्त हो चुका हूँ, पाप से मुक्त हो चुका हूँ,
ये आपका एक कार्य का प्रमाण है। जिस प्रकार से आप लोगों को दिखाएंगे कि हम इस प्रकार से परमेश्वर के जन हैं, आज इसी से आशीष मिलती है परिवार में। अगर परिवार में दोस्त लगा का लगा ही है तो ये मुश्किल हो जाता है। देखिए, परिवार में फूट नहीं पड़ना चाहिए, परिवार में मेल होना चाहिए, ताकि शैतान का दाव ना चले। शैतान शुरू से कहा है मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के से सिंहासन से ऊंचा करूंगा। ये हमारे अंदर एक अहंकार होता है, एक घमंड डालता है, हमारे विश्वास को कमजोर करता है। हमारे जो विश्वास को जो कर्मों से हमें सिद्ध होना है उसको कमजोर करता है, तो कहीं न कहीं हमको गिरा देता है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम कि आप 4 भाई हैं, चारों अलग अलग हो जाते हैं तो भी आप जिएंगे खाएंगे अच्छे से, ये बात नहीं है। अगर आप एक में रहते हैं तो भी आप अच्छे से जिएंगे। एक लोगों का सोच होता है कि हम अलग रहेंगे आगे तो इस प्रकार से रहेंगे, एक में वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की दृष्टि में दूर ना हो। परमेश्वर का दृष्टि हम सब पर बना रहे, परमेश्वर हम सब पर रहम करें और दया करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु सब कुछ जानता है। तेईस में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, उसके लिए वह धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। कौन? अब्राहम। ये है, देखिए, दोस्त मुक्ति का प्रमाण इस प्रकार से हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है। शैतान हम सबको छुरा कर, हम सबको टेंशनाइज करके, हम लोग को विवाद में डालकर हम लोग को हर समय फंसाया रहता है। सारे उलझन छोड़िए, परिवार में तकरार हुआ छोड़ दीजिए, फिर बैठ जाइए प्रार्थना में। ये नहीं कि तकरार हुआ तो हम प्रार्थना छोड़ दें। बाइबल कहती है झट को क्रोध करिए, या फिर आपका क्रोध बढ़ जाए तो शाम तक सूर्य अस्त होने से पहले आप अपने परिवार से मेल न कर लीजिए। शैतान का दाव ना चले। क्रोध हमको ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। क्रोध करना चाहिए, घर में कोई काम बिगड़ जाता है, क्रोध इतना क्रोध ना हो कि हमारा क्रोध बहुत दिन तक रहे। बाइबल के अनुसार शाम अस्त होने, सूर्य अस्त होने के पहले हम फिर मेल कर लेना चाहिए। आपस में हमें संगति में बैठ जाना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बैठना चाहिए, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस प्रकार से वो कहता है। चौबीस में लिखा है, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा, हमारा कर्म भी होना चाहिए। यीशु मसीह पिता पर विश्वास किया था, लेकिन वो कर्म किया था। जगत में आया तो उनके कर्म को देखिए, हम अपने कर्म को देखें। हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? हमारे अंदर आशीषें क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारे अंदर कर्म में कहीं न कहीं मिलावट है। कोई वो हम हो चाहे आप हो, कहीं न कहीं मिलावट है। ये मिलावट के चलते हम आज पाछे हैं।
परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के चंगाइयों से आज हम दूर हैं। अगर हमारे कर्म में मिलावट नहीं होता तो आज हम दोष मुक्त होते। इस मसीह तो सलाह दे दिया, देख मैं तुझे चंगा कर दिया हूँ, फिर दोबारा पाप नहीं करने का, नहीं तो इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। एक बार अगर आपको दोष से मुक्त कर दिया है, समझ में आता है दोष से मुक्त तभी मनुष्य होता है, उसको आभास होता है। आप बीमार रहे होंगे, उससे आपको मुक्ति मिला होगा, बीमारी से मुक्ति मिला होगा, या फिर आपको शैतान से मुक्ति मिला होगा, आपको शरीर में आभास हुआ होगा, या फिर आप बहुत कर्जे में रहे होंगे, या आप बहुत शरीर के दर्द और पीड़ाओं में रहे होंगे, या आप डिप्रेशन में रह रहे होंगे। इस प्रकार से देखिए परमेश्वर बता रहा, किसी के हड्डियों में दर्द है, हड्डियों में, ये हड्डी जैसे हुआ, मुद्दा का हुआ, पसली का हुआ हड्डी, केवल हड्डी में दर्द है, किसी को बता रहा हूँ। कौन ऐसा जो हड्डी में दर्द है? बढ़िया। ये देखिए परमेश्वर है, इस्तेमाल न करता है, मनुष्य के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है, मनुष्य के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करता है, लोगों तक पहुंचाता है। ईश्वर पिता ने मनुष्य रूप में आया, इस मसीह के रूप में, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। किसी का एक आंख खराब हो रहा है, किसी का एक आंख खराब हो रहा है, लोग खड़े हो जाएंगे। चलिए ठीक ठीक, बैठिए। आपको भी इस्तेमाल न करता है, हमें भी इस्तेमाल न करता है, क्योंकि परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया, एलिया को इस्तेमाल किया, इसहाक को इस्तेमाल किया, अब्राहम को इस्तेमाल किया, उस सबको इस्तेमाल न करते गया। उसी प्रकार से हमारे कर्मों को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है, उस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना चाहता है और देश में अपने राज्य को फैलाता है, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर की दया होती है। इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। विश्वास तो हम सब लोग करते हैं, शैतान भी करता है, लेकिन शैतान का कर्म अलग है और परमेश्वर का अलग है। इसलिए हम अपने कर्म को देखें, मेरा कर्म कैसा है, उस प्रकार से हमें मुक्ति मिलेगा, हमें आज़ादी मिलेगा, हमें शांति मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगा। प्रभु के पास हम सब लोग आए हैं, सबकी आशा है कि प्रभु हमको चंगा कर दे, और यही आशा लगाकर हम सभी लोग आते हैं। आपने पढ़ा है बाइबल में, वो औरत थी जिसके पास 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से बाइबल सिखाती है, उन्होंने अपना सारा रुपया पैसा डॉक्टर और वैद्यों के पास
पीछे बैया कर चुकी थी, लेकिन किसी के हाथ से चंगी नहीं हुई थी। किसी के हाथ से चंगी नहीं हुई थी। जब उनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तब लौटी और बोली, अब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और यीशु मसीह चंगा करता है सेतमेत में, उन्हीं के पास मैं चलूंगी। और जब लौट कर आती है, अपना सब कुछ को त्याग देती है, सारे संसार से सब कुछ करने के बाद वो थक जाती है और सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पास आती है। और वहां पर भीड़ देखती है। वो भीड़ के चलते वो समझ जाती है कि मैं प्रभु को छू नहीं पाऊंगा। अब उसका कर्म देखिए, वो कहती है, प्रभु मैं आपको छू तो नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर मैं आपका आंचल भी छू लूं तो भी चंगी हो जाऊंगी। उसका कर्म देखिए, यहाँ तक विश्वास इतना तक जम गया, कितना अटूट विश्वास था। और आंचल कपड़े को छूती है और चंगी हो जाती है। तो हमारा इस मसीह ऐसा है, लेकिन हमें अब बदलने की आवश्यकता है। हम अपने आप को परमेश्वर के लायक बनाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके द्वारा प्रकट हो और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए। प्रभु है जो अपने कार्य को आपके द्वारा प्रकट करता है। आप गांव में रहते हैं, ऐसी बातें नहीं केवल पास्टरों के द्वारा प्रकट करता है, हर एक विश्वासियों के द्वारा भी प्रकट करता है। आप गांव में आप प्रार्थना करते हैं, फिर भी प्रभु आपकी सुनता है, हर एक विश्वासियों की सुनता है। कई लोग गवाही आ देते हैं, गवाही की बारी आती है तो मैंने घुटना टेक के प्रार्थना किया, प्रभु ने सुन लिया। सुनता है। ये परमेश्वर का काम है, आपके प्रार्थना को सुनना। आपका काम है परमेश्वर से प्रार्थना करना, लेकिन हाँ, विश्वास को हमारे कर्मों के द्वारा सिद्ध करना है, जिससे हमें दोष से मुक्ति हो जाए, दोष से मुक्ति हो जाए। चंगाई तो मिल ही जाएगा, केवल चंगा हो जाना बहुत काफी नहीं है। हमें अपने दोषों से मुक्त होना भी सबसे अच्छी बातें हैं कि हम अपने दोष से मुक्त हो जाएं। जब दोष से मुक्त होते हैं, अपने आप को हम बदल डालते हैं, फिर पुराने स्वभाव में नहीं जाते हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर हम पर दया करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। उसमें का पहला पॉइंट है शांति। रोमियो 5:1। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, ये मंडली है परमेश्वर का, ये लोग हैं परमेश्वर के। बाइबल कहती है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हम परमेश्वर के साथ फिर मेल रखें, मेल को हम तोड़े ना।
तभी हमें शांति मिलेगी। शांति परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है शांति। जब हमारा मेल टूटता है तब शैतान फिर से हमें अटैक करता है। दो राज्य हैं, शैतान का एक प्रभु का। अब दो राज्य में हमें देखना है कि हम किस राज्य में चल रहे हैं, किस राज्य को हम लोग मानते हैं। तो मानने की आवश्यकता है। अब हमें देखना है, हम विश्वास करते हैं और विश्वास से हम धर्मी ठहरे हैं, तो हमारा मेल परमेश्वर से है कि नहीं है। अगर हमारा मेल यीशु मसीह से है, हम उसी प्रकार से, यह विवेक की शांति है जो परमेश्वर की करुणा द्वारा मिलती है। यह हृदय की शांति है जो परमेश्वर के प्रेम द्वारा प्रकट होती है। यह मानसिक शांति है जो परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा प्राप्त होती है। यह आत्मिक शांति है जो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा मिलती है। ये इस प्रकार का है शांति। इस प्रकार का यह विवेक की शांति है। जब हम परमेश्वर से मिल रखते हैं तो हमारे विवेक में शांति महसूस आएगा। कभी भी आप देखिए, जब प्रार्थना करते हैं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आप पर आ जाती है तो आपके विवेक में लगता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको शांति यहाँ महसूस होती है। इस प्रकार से यह विवेक की शांति है जो परमेश्वर की करुणा के द्वारा मिलती है। यह हृदय की शांति है जो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रकट होती है। यह मानसिक शांति है जो परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा प्राप्त होती है। यह आत्मिक शांति है जो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा मिलती है। ये शांति हमें इस प्रकार से मिलती है। तो हम आभास करें, यह एहसास करें कि हमें शांति मिलती है कि नहीं, हमारे पास शांति है कि नहीं। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो, ताकि हम धन्यवाद देते हैं। दूसरा देखें, आराधना, स्तुति और विनती के लिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारी पहुंच होती है। आराधना स्तुति हम करते हैं, हम विनती करते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति होती है, इसलिए हमारा पहुंच परमेश्वर तक होती है। हमें आराधना, स्तुति, प्रार्थना, निवेदन करना चाहिए इस प्रकार से, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। रोमियो 5:2। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके द्वारा हमारा परमेश्वर तक पहुंच होती है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो जाती है, परमेश्वर की आशीषें आती है। प्रभु हम पर दया करता है, रहम करता है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। किसी को फोड़ा हुआ है क्या? फोड़ा, घाव, किसको फोड़ा हुआ है?
बढ़िया ये। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, जिसके द्वारा हम सब आशीष पाते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है। हम जब घर में प्रार्थना करें, हम स्तुति गीत जरूर गाएं, भजन जरूर गाएं। मन नहीं लगता है, नींद आता है, तुरंत उठा दें भजन। भजन उठाएं, वो भी तेज में उठाएं, ताकि हमारा नींद खुल जाए। जो शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के भजन करें, आप परमेश्वर की स्तुति करें, तो शैतान निकल नहीं पाए आपके अंदर से। ये उसकी पहचान होती है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक इसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई है। जिस अनुग्रह में हम बने हैं, उसी के द्वारा हमारी पहुंच हुई है। हमारी पहुंच जब वहां तक हुई है, तो सोचिए कि जिसके साथ परमेश्वर है, उसका घर, उसका परिवार, उसका घराना कैसा होना चाहिए। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें, और परमेश्वर की महिमा पर, और जो हमारी आशा है परमेश्वर पे, उस पर हम घमंड करें। जो हम परमेश्वर से आशा लगाए हुए हैं, जो हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारे लिए ये काम करेगा, उस पर हम घमंड कर सकते हैं। तीसरा है क्लेश। क्लेश में भी देखिए हमें किस प्रकार से, क्लेश में बहुत लोग घबरा जाते हैं, पाप कर बैठते हैं। रोमियो 5:3। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, क्लेश से धीरज उत्पन्न होना चाहिए। क्लेश में हमें धीरज रखना चाहिए। क्लेश आया था अय्यूब के पास, धीरज नहीं धरता तो गिर जाता। क्लेश आया था हिजकिय्याह नबी के पास, मृत्यु आ चुकी थी, धीरज नहीं रखता तो गिर गया होता। अय्यूब, दाऊद के उपद्रव से क्लेश आया था, लेकिन दाऊद उस क्लेश को उपवास प्रार्थना के द्वारा नॉर्मल करता है, और प्रभु जो विपत्ति डालने को कहा था उसको हटा लेता है। तो क्लेश से हमारे विश्वास को परखे जाते हैं। जब कष्ट आता है, कभी कभी देखते हैं किसी को किसी का बात बुरा लगता है, एक का एक क्लेश है। शैतान हो सकता है आपके मन में कोई ऐसा बात डाल दे, आपने ऐसा बोल दिया या कोई और ऐसा बोल दिया जिसके द्वारा क्लेश बढ़ेगा। इस क्लेश के दौरान में हमें धीरज धरना चाहिए। देखिए शैतान नहीं चाहता कि आप में मेल बना रहे। शैतान क्लेश डालकर हमारे धीरज को खोना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि केवल यही नहीं, केवल कर्मों से और विश्वासों से ही नहीं, बल्कि वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। चाहे किसी भी प्रकार का क्लेश हो, उपद्रव हो, कोई ऐसी बातें हो जो कि हमें परमेश्वर से दूर करना चाहती है, उनमें हम धीरज धरें। देखिए हम धीरज एक बहुत बड़ा हथियार है परमेश्वर का। धीरज हमारे हर एक समस्या का समाधान कर देता है। धीरज नहीं है, आप क्लेश में आप भी उमंग में आ जाएंगे, बात बढ़ती जाएगी, बात बहुत काफी दूर चली जाएगी। आज देखा जाए कि क्षेत्र में, देश में शैतान अपना राज्य कितना फैला चुका है,
मसीह के भी राज्य बढ़ रहा है। जितने ही सताव हैं, दबाव है, आपने सुना होगा कि कई कई गांव लोग फूंक दिए, कितने पास्टरों को लोगों ने जला दिया, कितने पास्टर के परिवार को जला दिया। तो क्या प्रभु काम रुक गया? नहीं रुका, वो बढ़ते ही जाता है। ये विश्वास है मजबूत। जिन भाइयों का विश्वास मजबूत है वो आगे बढ़ेंगे, जिनका कमजोर है छोड़ देंगे, छोड़ के फिर पाप करेंगे, तो फिर दोबारा मुश्किल होता है। देखिए, एक बार अगर आपने उस मसीह कहा है, देख मैं तुझे चंगा कर दिया हूँ, दोबारा पाप ना करना। अगर आपने एक बार प्रभु में आकर छोड़ दिया है तो एक बार प्रभु में आकर अगर छोड़ दिया है तो अब आप के लिए पश्चाताप जरूरी है, जब तक आपको प्रभु क्षमा नहीं करता है। क्योंकि आपने प्रभु के दृष्टि में वो काम किया है जो प्रभु के दृष्टि में बुरा था। हम कहीं आपको लटे पटे चलना चाहिए परमेश्वर के मार्ग में। उद्धार परमेश्वर करता है और परमेश्वर को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, और हम लोग आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के राज्य में। चार में लिखा है, धीरज से खरा निकलता है। धीरज धरने से आपके अंदर से अच्छी बातें निकलती है। आप गुस्से में हो जाएंगे तो आपसे बुरी बातें निकलेंगी। किसी को बुरा लग सकता है, टेढ़ा लग सकता है, कोई टेंशन ले सकता है। अगर आपके पास धीरज है तो समझ जाइए कि आपके अंदर से प्यार की बातें निकलेगी, और प्यार की बातें जब निकलेगी तो शैतान लाचार हो जाएगा। जिस समय अय्यूब की पत्नी कही, छोड़ इसे प्रभु को, एकदम क्रोध में कही, अब क्या बचा है? बेटा बेटी मर गए, जानवर पशु सब ले गए, तो भी घाव से पीड़ित है, क्या चिल्लाता है प्रभु हे प्रभु? क्रोध में कही, लेकिन अय्यूब कैसे कहा? धीरज में कहा, तुम एक मूर्ख स्त्री हो। क्या हमने जिन हाथों से सुख लिया है उन हाथों से दुख ना ले? धीरज से कहा। हमें धीरज से काम लेना चाहिए। पाप से मुक्ति, दोष से मुक्ति जिस मनुष्य को मिल चुकी है उसके जीवन में धीरज अवश्य आ जाएगा। जिनको नहीं मिला है उनको नहीं आएगा। उनका रुआब, उनका रोष जस का तस रहेगा। लेकिन जिनको मुक्ति मिल चुका है वो धीरे धीरे बदल जाएंगे अपने स्वभाव में। देखिए, प्रभु के बहुत दास दासियां आए, सब आए, लेकिन प्रभु के पास परमेश्वर के अनुग्रह में लीन हो गए और परमेश्वर में मिट गए, मिल गए, परमेश्वर के राज को बढ़ाए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किए और चले गए। हम सब आज आए हैं, हम लोग भी एक दिन मिट आ जाएंगे। हम लोग अमर होकर नहीं आए हैं। आज के बाद, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कल आप बूढ़े हो जाएंगे, दूसरी पीढ़ी आ जाएगी, वो बूढ़ा होगा, फिर तीसरी पीढ़ी आएगी। वो तो पीढ़ी आते ही रहती है, करते करते 2100 साल बीत गया। परमेश्वर मृत्यु फिक्स किया है, सबका मृत्यु आना है। इसलिए हमें अपने जीवन को देखना है,
मृत्यु तो हम सबको पाना है, लेकिन हम प्रभु को पाकर हमारा जीवन, हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन के कार्य कितने अच्छे हैं या बुरे हैं, हम उन धनवान व्यक्ति का जैसा ना बने कि लाजर को हम झूठा खिलाएं। हम किसी को भी अगर हेल्प करें तो अच्छा हेल्प करें, आपके पास नहीं है ना करें, आपकी मर्जी है, नहीं है मत न करिए। तो इस प्रकार से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक परमेश्वर सच्चा खुदा है। हम तुलना करें जैसे कि दूसरा तीमुथियुस 3:12। दूसरा तीमुथियुस 3:12। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। 3:12। दूसरा तीमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब, एक ही व्यक्ति नहीं। इस वचन के अनुसार अगर देखें, क्लेशों में हमें क्या करना है? धीरज रखना है। हमारे मुख से ऐसे सब निकले कि हमसे पाप ना हो, लेकिन आज ये समाज से, ये देश से कितना पाप होता है। हम किसी से कम नहीं। आज जमाने में ये हो चुका है, इसलिए हमसे पाप होता है। अगर हम सोचते कि हम प्रभु के जन हैं तो नहीं होता, या हम दोष से मुक्ति हो चुके हैं, या हम प्रभु के एक दास दासियां हैं, तो हम दोष से नहीं पढ़ते। फिर एक लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। सबके लिए वही है कि सब लोग सताए जाएंगे। और देखिए, उसी समय हमारा विश्वास परखा जाएगा और हमारा धीरज देखा जाएगा और हमारे कर्म का पता चलेगा, मेरा कर्म कैसा है, उसी समय पता चलेगा। अभी देखिए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के ने अब्राहम को कहा तो अपना सब कुछ छोड़ और जिस देश में मैं कहता हूँ उस देश में चला जा। अब्राहम तुरंत चला आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर के एक आज्ञा को मानता था। वो किसी से नहीं कहता है, बस परमेश्वर कहता है उसको चला आ जाता है। और अब्राहम को बहुत बड़ी आशीष से मिलती है। तो ये आशीष का कारण है हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं। इसी प्रकार से हम मानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हम सबके जीवन में, ताकि हम सबके जीवन के द्वारा परमेश्वर और आशीर्वाद दे। और जितने लोग हम सबसे जुड़े हैं, गांव में, परिवार में, लोगों में, प्रभु उनको भी आशीष दे। और हम सबको यही सिखाएं, धीरज के साथ हम अपने आप को
जब परिवर्तन न करते हैं। देखिए कोई मनुष्य कहता है मैं इतने साल से परेशान हूँ, मैं इतने साल से हूँ, इतने साल से हूँ, लेकिन हम अपने कर्म को अवश्य देखें कि हमारे कर्म में, इस मसीह के कर्म में अभी कितना अंतर है। अगर अंतर कम है तो कोशिश करें उस प्रकार से अपने आप को ढालने का, हम ढालें। कोई भी शैतान इस मसीह के लोगों के पास नहीं रहेगा, ना कोई बीमारियां रह पाएगी। बाइबल में आपने देखा है कि मृत्यु की बीमारी भी आ चुकी थी, लेकिन वो भी टल गई। 15 साल उम्र बढ़ गया। आप अगर इस प्रकार से आपका जीवन है तो हिजकिय्याह नबी का उम्र बढ़ा, लेकिन वो क्या कहा, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं तुझे जानकर तेरे सन्मुख चलते आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगा मैं वही करते आया हूँ। ये हिजकिय्याह नबी ताव से बात कहता है। क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा कर्म ऐसा नहीं है। हम उस प्रकार से नहीं करते हैं। जब हम उस प्रकार से करते ही नहीं है तो करेंगे कहेंगे कहाँ से? तो दावा वो ठोकता है जो सही है। हिजकिय्याह नबी सही था और परमेश्वर के साथ अपनी प्रस्तुति को सही रखा, और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुना, उसकी उम्र को बढ़ाया, उनको चंगा किया। तो आज हमें भी आपको भी चंगा करना चाहता है, हमें भी आपको भी चंगा करना चाहता है। देखिए एक प्रभु नियम बताता है। कभी कभी एक दो संडे किसी को बताया था परमेश्वर ने कि अब वो मरने वाला है। लोग प्रार्थना अकेले आए थे, लेकिन परमेश्वर कहा था मृत्यु तब टलेगी जब पूरा परिवार मिलकर उपवास प्रार्थना करेगा तो टल सकता है। लेकिन वो परिवार में कोई भी परिवार उपवास नहीं किया, ना प्रभु के पास आया। अंत में 1 हफ्ते के बाद मृत्यु हो गई। तो परमेश्वर आपको उपाय बताता है। मालूम हो गया ये समस्या आपके पास आने वाली है, तो परमेश्वर उसको उपाय बताता है कि अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हम बच जाते हैं। जैसे आपने देखा निनवे शहर का पाप बढ़ गया था, परमेश्वर ने उस नगर को नाश करना चाहता था, लेकिन एक ऑफर दिया। क्या? यदि ये लोग उपवास करें, मन फिराएं, अपने कुमार से फिरें, तो मैं इनको क्षमा कर दूंगा। और लोगों ने योना का प्रचार सुना, मन फिराया, उपवास किया। राजा भी वहां का जो राजा था जान गया कि हमारे देश में कोई भविष्यवक्ता आया है जो परमेश्वर का वचन सुना रहा है, परमेश्वर का कोप भड़का है और इस देश के में उपवास की आवश्यकता है। और यदि हम भी उपवास करते हैं तो हमारा गांव बच जाएगा, हमारा नगर बच जाएगा, हमारी सारी प्रजा बच जाएगी। उन्होंने अपने प्रधानों से सम्मति लेकर पूरे देश में ढिंढोरा पिटवा देता है। क्या छोटे से बड़े तक, क्या पशु जानवर बैल गाय बैल सब के सब उपवास करें और परमेश्वर की दुहाई दें। अब देखिए उस देश का प्रधान भी उपवास किया। और हमारे आपके गांव में क्या होता है? घर में हमारे घर का प्रधान हमारा पिता होता है। जो लोग घर में बीमार होते हैं केवल वो लोग उपवास करते हैं, प्रधान नहीं करता है। या घर का राजा मालिक वो भी नहीं करता है, सोचता है कि जो उपवास जो बीमार वो लोग उपवास करें। यही हमारी भूल हो जाती है और हमारे उपवास में त्रुटि होती है और परमेश्वर हमारी विनती को नहीं सुनता है। उन्होंने एक बार में
लगन के साथ उपवास किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी विनती को सुन लिया। तो साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग प्रभु को अब जान गए हैं। प्रभु को जानने के बाद भी हम भटके ना। देखिए, हम कई जगह देखते हैं कि लोग जगह जगह संगति पाकर लोग रुक आ जाते हैं। कई लोगों का खबर आया, जब लोग फिर बीमार पड़ते हैं तब फिर आते हैं। देखिए, संगति करना अच्छी बातें हैं, लेकिन हर संगति में हर एक शिक्षा लोगों को देना चाहिए। देखिए, लोग परमेश्वर में मजबूत हो। एक आदमी मजबूत होकर क्या करेगा? हर एक व्यक्ति, परिवार में जितने लोग हैं, मैं हर एक को कहता हूँ, आप चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, जितने परिवार हो सबके सब लोग सामर्थ्य बन जाए। जब आप लोग सामर्थ्य बनेंगे तो शैतान आपको टच नहीं करेगा, समस्या आपको टच नहीं करेगी। आप खाली रहते हैं, इसलिए समस्या आपको टच करती है और परेशानियां उठाना पड़ता है। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। बहुत खुशी की बातें हैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग प्रभु के पास आकर इस प्रकार से प्रभु ने बताया कि जितने लोग भी अपने जीवन को अच्छा बिताना चाहते हैं, वो सब के सब सताए जाएंगे। सताव आता है तो सताव से हम घबराए ना, ये जानिए कि हम अच्छे हैं। जितने लोगों के पास सताव आता है वो समझिए कि आप अच्छे चल रहे हैं, आपका जीवन अच्छा है, आपका विचार अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है। आपसे शैतान घबरा रहा है। आइए हम वचन को बंद करते हैं। अगला वचन अगले द्वार पर। ये बात का नाम मधु है, खाजा गांव से आई है, चंद्रमा जी में पढ़ता है। ये बात बता रही कि मेरा बेटा सोनभद्र में पढ़ रहा था, उनके पेट में बहुत दर्द हुआ और बहुत छटपटाने लगे। वहीं पर लोग लेकर हॉस्पिटल में गए पर कोई आराम नहीं मिला। ये वहां को तुरंत छोड़ आया, ये वहां घुटना टेकर तुरंत प्रार्थना की उस बच्चे के लिए, और इनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और बच्चे को चंगा किया। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे भाई बहन को जय मसीह। इस बेटी का नाम संतोषी है, ग्राम कठौरी है, जिला चंदौली है। ये बेटी बता रही कि इनको बचपन से मुंह में छाले पड़ गए थे जो सही नहीं हो रहे थे। ये दवा भी करा रही थी लेकिन सही नहीं हो रहे थे। जब ये बेटी प्रभु ने बताया चंगाई प्रार्थना के लिए नीनवा की बीमारी से, और ये बेटी खड़ी हुई, तभी से प्रभु ने इनको छुआ और इनका सारा छाला वाली परेशानी एकदम ठीक हो गया है। इसलिए बेटी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। फादर जी, इस बहन का नाम सुनीता है, गांव शहपुर है, जिला चंदौली है। बहन बता रही हैं कि कल रात को अचानक से इन्हें बुखार आ गया और बहुत तेज़ी से बुखार आ गया था। ये बहन काफ़ी परेशान हो गई थी। जब परमेश्वर के सामने घुटने टेकी और रो रो कर प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना खार वाली आत्मा उसी घड़ी इनके जीवन को छोड़कर निकल गई। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। ये बहन का नाम नीलम है, बिसुंदरी गांव से आई है, चंदौली जिले में पड़ता है। ये बहन बता रही कि मेरे पैर में फोड़ा हो गया था और मेरा हाथ भी सूज गया था।
मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं तुरंत घुटना टेक कर प्रार्थना की। उसी वक्त मेरी प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने और इनका फोड़ा पूरी रीति से ठीक हो गया और इनका सूजन भी हाथ का ठीक हो गया है। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। इस भाई का नाम है आकाश कुमार और तारा जौनपुर से आए हैं और जिला चंदौली में पड़ता है। इस भाई की गवाही है कि ये गए थे इलाहाबाद और वहाँ काम करने के लिए गए थे, लेकिन इस भाई को फोड़ा हो गया था और वहाँ से फिर चले आए घर पे, लेकिन एक फोड़ा हुआ तो ये भाई ने बता रहे थे कि मैं उस फोड़े को गाड़ दिया तो हद तक ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उसके जगह पर और काफी फोड़े हो गए थे। तो मैंने घबरा गया, काफी प्रार्थना किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। और जब पिछले संडे को यहाँ पर आए थे तो उसी का चंगाई हो रहा था, तो उस चंगाई सभा में मैं खड़ा हुआ। उसी समय परमेश्वर की आत्मा छुई और बिल्कुल ठीक हो गए हैं और बता रहे थे कि मैं चेकअप कराया था तो मेरे अंदर इन्फेक्शन 193 बढ़ गया था, जो कि 150 होना चाहिए था, लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि उसी इन्फेक्शन के द्वारा इनके जीवन में वो फोड़े बन रहे थे और जब से प्रार्थना सभा में खड़ा हुए हैं बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसलिए भाई कह रहे थे कि मैं चलूंगा परमेश्वर के भवन में गवाही दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से कहा था कि मेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं गवाही चल करके दूंगा। इसलिए भाई परमेश्वर के नामों को ऊंचा किया है, इसलिए भाई के जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की ऊंचाई है। इसलिए भाई परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। सारे भाई बहन को जय मसीह। इस बहन का नाम जमनी है, बैपुर गांव से आए हैं और गाजीपुर जिले से। ये बहन बता रहे हैं कि सर्दी जुकाम से उनके चेहरे पे पूरा इन्फेक्शन द्वारा पूरा काला काला हो जाता था और ये बहन बहुत परेशान थी। जब इन्होंने प्रार्थना में आया, प्रभु ने बताया, जब चंगाई प्रार्थना में बहन आई तब से प्रभु ने इनको छुआ और ये बहन एकदम चंगी है। इसलिए बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फादर जिस बहन का नाम मंजू है, गांव सीता पोखरी है, जिला चंदौली है। बहन बता रही हैं कि इनके हस्बैंड के पैर में सूजन हो गया था और डॉक्टर बोला था शिकैया करने के लिए। जब वे बहन फादर जी के यहाँ फोन की और प्रार्थना लिए हो भाई, उसी घड़ी उनके सूजन वाली आत्मा उनके जीवन को छोड़कर निकल चुकी है। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता हम आपसे आइए हम धन्यवाद इस गवाहियों के लिए परमेश्वर से। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे परमेश्वर जो भाई बहनों को जीवन में स्वामी आपने लिख दिया, छुटकारा दिया, स्वामी चंगा किया। मेरे प्यारे प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे भी स्वामी मेरे परमेश्वर सबको चंगा भला करे से सबके जीवन से मेरे प्यार अपनी महिमा ले, ताकि तेरी गवाहियां बने और तेरे नाम की ऊंचाई हो। पिता धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, अब दया करे स्वामी, इस गवाही को धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन। आइए हम लोग चमत्कार में आएंगे।